नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, फ्रेम में जो दिख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कर्मठ व्यक्ति हैं, पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, धर्मपत्नी 3 बार मुखिया रही हैं और आज सीतामढ़ी नगर निगम के मेयर साहिबा के ये प्रतिनिधि हैं आरिफ हुसैन जी। फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काम किए हैं, मतलब मजबूत सशक्त व्यक्ति हैं। सीतामढ़ी नगर निगम के विकास को लेकर चर्चा होगी। वहीं कई आरोप प्रत्यारोप सीतामढ़ी नगर निगम में जो उठते रहते हैं, इन सब पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मतलब कर्मठ व्यक्ति माने जाते हैं, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया पद को धर्मपत्नी जी सुशोभित की। आज सीतामढ़ी नगर निगम के मेयर, प्रथम नागरिक आपकी धर्मपत्नी है और आप उनके प्रतिनिधि हैं, मतलब सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्या कहेंगे? क्या कहना है इस पर? कहना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरा कहना है कि आप जो कुछ भी आज है, यहाँ हर 5 साल के बाद लोकतांत्रिक तरीके से मतदान होता है। तो जनता के काम को कीजिएगा तो जनता दोबारा चुनेंगे, नहीं कीजिएगा तो नहीं चुनेंगे। और जिस पद पे भी रहें मजबूती से रहें, उस काम को ईमानदारी पूर्वक किए, इसलिए लगातार जनता चुनते आई है। अब आप गलती से, धोखा से, परिस्थिति से कोई एक बार चुना सकता है, बार बार थोड़ी चुना सकता है। बार बार चुनने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो काम कीजिएगा तो, और जिसको दिखाई नहीं देता है उसको कितनों काम कर दीजिएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो उस पर हमको क्या कहना है, हमको अपना काम करते रहना है। क्योंकि जो पद पे कोई आदमी, आपको मैं बता देता हूँ, बिहार में एक समय था जब मुख्यमंत्री लालू यादव थे, उनकी तूती बोलती थी तो सारा बिहार उनके खिलाफ 21 हेलीकॉप्टर उड़ता था हर चुनाव में। आज उनके खिलाफ कोई नहीं है, इसलिए कि वो सत्ता में नहीं है। अब जो सत्ता में लोग, सवाल तो उससे पूछेंगे ना, सत्ता से ही सवाल होता है। स्वाभाविक है। तो अब कोई आदमी कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, उसको हम नोटिस भी नहीं लेते हैं। समझ, ये सब हुआ। आपको, जनता को ये लोग मूर्ख समझता है। जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख समझता है कि हम ये बोल रहे थे जनता मान जाएगा। जनता को दिखाई देता है कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विरोध सबका होता है और विरोध होता है और तो विरोध उसमें क्या जिंदा का ही विरोध होता है, मुर्दा का अरे नहीं। विरोध, आप जब किसी पद पे है, अब हम कह रहे हैं अगर आप पद पे आ जाइएगा, जिस पेड़ में फल होता है तो वो पेड़ थोड़ा झुक जाता है ना, उसमें वजन हो जाता है। तो पद आने के साथ थोड़ा वजन हो जाता है ना, तो झुकना पड़ता है। लोग जो बात बोल रहे हैं। फिर जनता, परिवर्तन संसार का नियम है। अब 25 साल से राजनीति में है, इस उम्र में 20 साल लगातार पद पे रहे, सभी पदों पे। अब क्या अपेक्षा रखते हैं? इतना जनता का प्रेम स्नेह मिला, इतना मोहब्बत लोगों से मिला, सब लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई, इतना काम किया, और तब ना विश्वास जिताया। और परिवर्तन संसार का नियम है। आज हम हैं, कल कोई और रहेगा, फिर परसों कोई और रहेगा। अब हम हट जाए तो लोग कहेगा देखिए हटा दिए। हटा नहीं दिए। अरे 20 साल रहने के बाद हट गया तो वो समय ने हटा दिया, आप क्या हटाइएगा? चलिए, सत्ता से सवाल होता है। सत्ता में आप हैं। इंजीनियर तौकीर कोई मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप परिस्थितियों के मेयर हैं, आपकी धर्मपत्नी जी, आप उनके प्रतिनिधि हैं। नहीं नहीं, ये किसी का सवाल हम आपको नहीं बता सकते, उसको हम नोटिस भी नहीं लेते हैं। वो क्या है नहीं है, वो अपना बोले लड़े, उससे हमको क्या मतलब है? आपका सवाल है तो आपका जवाब देंगे। मेरा ही सवाल समझिए। हाँ, तो आपका वो कह सवाल रहे है हैं तो जवाब देंगे। वो अपना बोल रहा है, वो अपना राजनीति करेगा, अपना तरीका है। और उसके बाद का उसको जो सवाल करना है सवाल करे, सवाल का जवाब उसको दिया जाता है जो रेस में होता है। हाँ, अब वो घोड़ा है जो अस्तबल से खड़ा हुआ और गिर गया। जो रेस में चलता है विजेता और उप विजेता, दो ही ना होता है। तो वो कहीं पर अपना अनाप शनाप बोल रहा है तो वो अपना दुकानदारी चमकाने के लिए। हमको आप सुने कभी बोलते हैं कि उसके दुकान में नकली दवाई बिकता है, या पर्ची से गया है, ये इतना आदमी मर गया है मुरलिया चौक का कोई पेशेंट गया है, नकली दवाई इंजेक्शन चढ़ा दिया तब मर गया? कभी सुने हमसे? हम चर्चा भी नहीं करते। चर्चा लेके क्या उसका चर्चा करना है, उसको महान बनाना है या उसका चर्चा का विषय बनाना है? जो बोला है उस बात पर हमको किसी का नाम मत लीजिए, क्या बोल रहा है वो नहीं, उसको क्या कहना है, क्या बोलेगा। उसके जैसे कितने लोग हैं। वो बेचारा 30 वोट से हार गया, इसलिए बेचैनी है। 30 वोट से आ गया। उसको अब देखिए, बेचैनी से आपको नहीं लग रहा 30 वोट से हार गया?
अब जो आदमी आप कभी भी चुनाव लड़िए जीरो पर आ जाइए, अब फिर भी चुनाव लड़िए तो उसको बेशरम कहा जाता है। यानी जनता नकार दे, आप कहते हैं कि मुझे नकारा काम, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ऊपर वाला चाहे ऐसी हार हमेशा आपको कबूल हो, ऐसा आशीर्वाद हमेशा मिले, ऐसा ही बाजीगर हमेशा बनते रहिए। आप हार के जीतते रहिए, बाजीगर बनते रहिए। कौन सा घोटाला, 14 करोड़ वाला घोटाला का प्रताप नगर में क्या? आप किसी आदमी का सवाल हमसे नहीं पूछिए, आपको जो बोलना है बोलिए। हम ही कर रहे हैं। प्रताप नगर के बारे में चर्चा हो रही है कि बड़का घोटाला हो गया 14 करोड़ के सड़क में, नाली में। क्या मामला है? क्या घोटाला, नहीं समझ क्या मामला है उस सड़क वाला है? तो बताया जा रहा है कि 14 करोड़ का। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे क्या घोटाला हो। जो प्रताप नगर में 13 करोड़ 65 लाख का अब तक काम हुआ, तो सभी नाला सड़क सही सड़क तो चमक गया है। हाँ, सही नाला सड़क सही सलामत है, उस पर बोर्ड लगा हुआ है। हमारे बता रहा है मैडम द्वारा जो भी काम निगम द्वारा कराया जा रहा है, वो हर योजना में राशि दिया जाता है कि इतना राशि का काम हुआ, योजना का नाम ये है। बिल्कुल पारदर्शी, आप कहीं भी जाइएगा बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं कि भाई यह काम कितना हुआ है। तो सब काम हुआ है तो घोटाला क्या मतलब, काम हुआ है और क्या कहते हैं उसका एमबी हुआ है, जांच हुआ है, भुगतान हुआ है, और संवेदक द्वारा काम कराया गया है, जो ऑनलाइन टेंडर हुआ है उसके द्वारा। तो क्या घोटाला, हम नहीं समझ पाए आपकी बात। उस तरह का आज वीडियो चल रहा था। क्या हम नहीं देखे वीडियो, बोलिए। नहीं देखे हैं। नहीं, क्या घोटाला मतलब काम सब संपन्न हो चुका है ना? हाँ, आप देखिए डॉक्टर आलोक है ना, डॉक्टर आलोक के रघुनाथपुरी गली सदियों से पिछड़ा हुआ था, आप जान रहे हैं। तो चमक गया। हाँ, चमक गया है। अब घोटाला क्या हुआ, आप जाके देखिए। और बनाने वाले उसी मोहल्ले के लोग हैं। अचल सिंह टेंडर है, एक है आपको ललन सिंह है, उनको संवेदक है, 1-1 करोड़ का है। एक अवधेश सिंह है, वो तो ऑनलाइन टेंडर होता है, संवेदक है, वो योजना लिया है, काम किया है। तो क्या घोटाला, वो काम किया तो पेमेंट हुआ है। आप जाके देखिए ना, जो वहां से आप अंदर अंदर आइए प्रताप नगर, आप लगभग 3 करोड़ की योजना एक है जिसका मैडम ने उद्घाटन किया, और ऐसा 30 लाख 40 लाख का गली सब में लूप लाइन, बहुत योजना सब पे बोर्ड लगा हुआ है। आपको जहां जहां बना है तो गड़बड़ी का है। आपको जो रघुनाथपुरी का पानी है वो 2 जगह से ऐड किया गया है। एक डॉक्टर आलू गांधी मेडिकल के यहाँ पर मेन रोड का नाला है, आप जाके देख लीजिए, उसमें रघुनाथपुरी का नाला ऐड है, जो बना है पानी निकासी का है। एक एक जमाब से मुक्ति दिला दिया आपने। मुक्ति हो गया आपको। एक अभी पानी 2 दिन पहले हुआ है। अब हवाई चप्पल पहन के जिस दिन पानी हो उस दिन दौड़ जाइए, आप जाके दिखा दीजिए। जिस दिन चप्पल पहन के आप दौड़ जाइए, हाँ, जिस दिन पानी हो उसके सुबह आप जाइए, हवाई चप्पल पहन के दौड़ जाइए, फिर बताइए, पानी दिखा दीजिए। और पहले तो घुटना भर पानी लगता था। हाँ, पहले लगता था, कमर भर बन पानी। गया। हाँ, अब बन गया। अब उसका दूसरा निकासी का रास्ता है। आपको डॉक्टर एबी सिंह का गली है ना, मैडम जब मुखिया थी तो बनाई थी, वो ठाकुर गोयल कॉलेज होते हुए एमबी सिंह के गली माया नाला रेलवे लाइन में पानी गिरता है। उस नाले का 2 निकासी है, एक वहाँ मेन रोड हुआ, एक यहाँ रेलवे हुआ। 2 निकासी से पानी जाता है, सब नाला एक दूसरे से ऐड है, निकासी हो रहा है, जा रहा है। किसी प्रकार की मतलब उस मोहल्ले को दिक्कत खत्म। कोई दिक्कत, देखिए ऐसे तो समस्या हमेशा रहेगा। आप जब तक दुनिया है समस्या रहेगी, नाला तो चलता रहता, वो कंटिन्यू नियंत्रण चलने वाला चीज है। अब सफाई, गंदगी लगेगा तब ना सफाई होगा। अब लोग गंदगी का अंबार दिखाता है, तो सफाई में सफाई क्या होगा? जब गंदगी लगा तो क्या वो एक टेलर हो गया, फिर वो लगा, फिर हट गया, फिर लगा। तो कहते हैं कि करोड़ों रुपए महीना का खर्चा होता है, लेकिन जस के तस सफाई नहीं हो रही है, नरक निगम बोल देते हैं लोग। कौन लोग बोलते हैं? वही जी, आप ही के सशक्त समिति के सदस्य लोग कुछ है इस तरह से बोलते हैं। नहीं, सशक्त के समिति के लोग नहीं बन सकते। या अगर कोई बोलता है तो जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात तो सफाई में कोई घोटाला नहीं होता, ये आप जान लीजिए। अब कैसे, अब आपको हम बता देते हैं। किसी एजेंसी को भुगतान नहीं होता है, वो पैसा जो झाड़ू और नाला साफ करता है उसके अकाउंट में जाता है, यानी वेतन का है। यानी कि आपको हम लोग जो है ना, मेन पावर लेबर लिए हुए एजेंसी से कि आप हमको 500 700 800 लेबर दीजिए, तो वो लेबर दिए हुआ है, और लेबर को पहले वो भुगतान करता है, और वो देता है कि मैंने इतना ईपीएफ दे दिया, उसको ईपीएफ भी देना है। ये नहीं कि आपके नाम पर निकाल के ले ले हम, उसको ईपीएफ भी जाता है, उसको ईपीएफ देना है और वेतन देना है, और उसके बाद उसको भुगतान होता है। तो लेबर के अकाउंट में जाता है। किसी को, कंपनी को पेमेंट नहीं हो रहा है, किसी संस्था को पेमेंट नहीं हो रहा है कि कोई घोटाला कर लेगा ले लेगा। यानी कि आप 8,000 8,500 9,000 रुपया महीना है, ईपीएफ छोड़ के, ईपीएफ लेके 11,000 11,500 है। तो जो आदमी झाड़ू देता है, लेबर जो सफाई करता है, उसके अकाउंट में जाता है। इसमें घोटाला क्या होगा? ये कैसे सशक्त समिति वाले बोल रहे थे कि मतलब वो क्या बोलेगा? कौन कौन बोला है? हमको तो नहीं सुना है, कौन बोला है? वो आप आरटीआई मारिए, बहुत सीधा बात है, जनता को मूर्ख नहीं बनाइए।
आप अगर कोई काम गड़बड़ हो रहा है तो सफाई में किसको पैसा दिया जा रहा है उसका सूची मांगे, आपको लेबर का सूची उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप देख लीजिए कि वो लेबर काम कर रहा है कि नहीं आपके वार्ड में, पता चल जाएगा। ये सब बेकार की बात है। और जो आरोप प्रत्यारोप जो बता रहे हैं, ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये और बढ़ेगा। जैसे जैसे चुनाव आएगा मतलब लालसा सबका बढ़ता है। ये बढ़ेगा, जैसे हम बेईमान है, हम फ्रॉड है, हमने भ्रष्टाचार किया, हमने गलत नहीं किया, गलती से जीत गया, तो इसके वजह से तुमको कोई वोट थोड़ी दे देगा। हम गलत है ठीक है, हमको नहीं देगा तो कोई और को देगा, तुमको क्यों देगा? तुम क्या हो? बात ये नहीं हम गलत है इसलिए आपको वोट दे देगा। बहुत सारे लोग लगते हैं ना, चुनाव लड़ते हैं तो हमको हमारे बुराई पर आपको वोट मिलेगा, तो आप बुराई करते रहिए, आपको दे दे, शायद आपको ऐसा लगे कि हम गलत आदमी हैं। आप ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि अरे भाई आपको जो भी कुछ कहना है आप दीजिए ना, आवेदन दीजिए, उसका जांच होगा। यहाँ ऐसा कोई